इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, जो अमित मालविया की रिपोर्ट का जिक्र अभी कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, वो ये कह रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई आधार ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक बड़ी शिद्दत के साथ आखिर में अपने मुद्दे पे विवेक श्रीवास्तव जी आ ही गए। जो अमित मालवीय जी ने रिपोर्ट की बात कही है उसमें कौन सी खास बात है? तो कोई जाके अपने अपने आईफोन पे, अभी जाके मोबाइल पे जाके, लैपटॉप पे जाके बैठ के देख लीजिए अपने स्मार्टफोन पे। 1951 की जनगणना में हिंदू 88% था, मुसलमान 9.5% था, और 2011 के सेंसस में 14.5% से अधिक मुस्लिम हो गया, हिंदू 80% से कम होकर 79.8 हो गया। इसमें अनसाइंटिफिक कहां से नजर आ रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी से पूछते हैं। और जो ये असदुद्दीन ओवैसी की भाषा ये बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ, फर्टिलिटी रेट कम हुआ, उसके बाद आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। गजब का तर्क है साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सीमावर्ती जिले थे, असम का धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और मालदा, जहां 20 साल के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन 10% से 35% हो गई, ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा था मगर पॉपुलेशन कई गुना बढ़ रही थी। अब उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं, देश की जनता समझ ले। पॉपुलेशन 3 तरीके से बढ़ती है। एक तो है जनसंख्या का नेचुरल वे में बढ़ना, जो फर्टिलिटी रेट, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन। तो ये जो मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ी है 3 तरीके से बढ़ी है। एक तो जनसंख्या का बढ़ना, वहां अधिक संभावना है क्योंकि बहुविवाह की मान्यता है कानूनी, दूसरा धर्मांतरण, और तीसरा घुसपैठ। अन्यथा ये मुझे बता दें कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, दर्जनों जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, एक राज्य बताइए जहां मुस्लिम की जनसंख्या कम हो गई। चुनौती में पूछता हूं, उसके बाद भाग के जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं बिल्कुल अनसाइंटिफिक कह रहे हैं, ये अनसाइंटिफिक है, सच बताइए, गलत कह रहे हैं। सुनते रहिए, कैसे? अब मेरे को बोलने दीजिए। 2021 में लेटेस्ट सेंसस इन्होंने जानबूझ करके नहीं करवाया, वरना ये एक्सपोज होते। यह है पहला सत्य। दूसरा, इनसे जरा पूछिए कि परसेंटेज ऑफ हिंदूज कितनी थी 1991 में, और उसके बाद जो लास्ट सर्वे हुआ 2011 के अंदर सेंसस हुआ, उसके अंदर हिंदूज का परसेंटेज कितना है, और दोनों में कितने प्रतिशत का फर्क है? अप्रोक्सीमेटली ओनली 1%। यह है सच्चाई। यह झूठ जो फैलाया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं भाई, 1951 था और हिंदू खतरे में आ गया, ये एक्सपोज होना चाहिए। और देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि यह पार्टी उनका बेवकूफ बना रही है और काल्पनिक डर दिखा रही है मुसलमानों के बारे में। अच्छा बताइए, दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% है। जी, इनसे पूछिए ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन द फर्स्ट सेंसस ऑफ द कंट्री, क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन द लास्ट सेंसस ऑफ द कंट्री? क्या बात कर रहे हैं आप? 1% डिफरेंस है। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और फर्टिलिटी रेट को जरा एक्सप्लेन करें सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई, कुछ भी बोलेगा ये आदमी। रुकिए सर, रुकिए। 1951 की जनगणना में हिंदू कितना था? 1%। 88% था कि नहीं? कितना परसेंट हिंदू थे? 87-88% था। 87-88 एग्जैक्ट बोलिए, 80 थे, 81 थे, कितने थे? अगर आप 51 के और 2011 के सर्वे के, मैं दोनों को 30 सेकंड दे रही हूं। विवेक श्रीवास्तव रुकिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मसला है। दोनों की आवाज थोड़ा कम। 1 सेकंड विवेक जी, आप ना बोले बीच में, आपने आरोप लगा दिया है, अब उसका क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, ठीक है? पूरा ओके। सुधांशु जी, अब वो गूगल पे चले गए। मैं कह रहा हूं, देखिए, बेहुदेपन से डिबेट मत करिए, फैक्ट से बात करिए। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। जो भारत की विभाजन के समय भारत में हिंदुओं की संख्या 88% थी, अब 80% से नीचे पहली बार आई है 2011 के सेंसस में 79.8। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुसलमानों की जनसंख्या 9.5% थी, जो 14.5% हुई है। और मैं अगर दर्शकों से कहूं, अविभाजित भारत में मुसलमान 24% था, अगर आज अविभाजित भारत देख लीजिए तो 40% है। उसके बाद इस आदमी को समझ में नहीं आता और साइंटिफिक अनसाइंटिफिक करके बात करने लगते हैं। अरे हद होती है भाई, राष्ट्र के हित को किनारे दरकिनार रखते हुए और इस ढंग की राजनीति करने की इंतहा है। जो चीजें आंकड़ों में सामने बहस कर रहे हैं। असम और बंगाल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? रेट का ज्ञान दे रहा है आदमी भाई, गजब है भाई। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं अनडिवाइडेड इंडिया, 40% माइनॉरिटी। जवाब दीजिए सुधांशु जी ने जो तथ्य यहाँ पर रखे हैं। विवेक जी 30 सेकंड। अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, रेटोरिक्स पे आ चुके हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। एक ही पार्टी है जो हिंदुओं की चैंपियन है, इसलिए आइए हमको वोट दीजिए। इलेक्शन के बीचों बीच एक रिपोर्ट लाए हैं, निराधारित है। 2021 में सेंसस करवाना था,
जानबूझ के नहीं ये करवाया। तो नैरेटिव क्योंकि है जो विवेक रिपोर्ट्स जी, आती हैं वो मुझे अलग होती। फैक्ट्स बताइए ना। आप तो पढ़े लिखे वक्ता मैं हैं, बता रहा फैक्ट्स हूं, दीजिए ये ना, गलत जैसे कह रहे हैं। सुधांशु जी दे रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। तोड़िए ना दूसरी उनके चीज- फैक्ट्स को, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो। There is also, listen to me, एक और कारण जिसकी वजह से पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज जो मार्जिनली कम दिखाई जा रही है वो ये है कि बहुत से लोग, उसने सिर्फ मुसलमानों को मत गिनिए, ये नैरेटिव दे रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग साहब फोर्स होकर के इस्लाम में कन्वर्ट होकर। गलत बात है। बहुत से लोगों ने अपने आप को हिंदू लिखना रोका है, बहुत से दलितों ने, बहुत से आदिवासियों ने, बहुत से बैकवर्डों ने उठा करके सारा का सारा टिकड़ा मुसलमानों के सिर के ऊपर फेंकना और यहां पे एक डर पैदा करना, ये गलत है और इसको एक्सपोज करना जरूरी है देश के सामने। ये स्टॉप शोइंग द फियर ऑफ मुस्लिम्स एंड आपने अब स्टॉप 3 शोइंग द बातें फियर ऑफ रखी। इस्लाम। आप ये कह रहे हैं, आप एक तो क्लियरली बता दीजिए कि आपका नैरेटिव क्या है। मेरा कभी narrative आप ये कहते है हैं कि हिंदुवाद, बहुसंख्यकवाद, सुनिए पहले मेरा सवाल सुनिए। जी। कभी आप ये कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद जो है जी। वो इस कदर हावी हो गया है कि सिर्फ हिंदू 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 हो रहा है। जी। अभी आप ये तर्क दे रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ी और हिंदुओं की इतनी इसलिए घटी है क्योंकि हिंदू ने हिंदू कहना अपने आप को बंद कर दिया है। मैं ये दोनों कह में से रहा एक ही तथ्य हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं। दोनों तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही। आप सुन लीजिए, ये जो चेंज इन परसेंटेज है ये मार्जिनल चेंज इन परसेंटेज है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये डर जो भाजपा फैलाए जा रही है कि देश का इस्लामीकरण हो रहा है और हिंदू खतरे ये में डर कौन ये फैला गलत रहा है? ये गलत है। बहुत से लोग अनुराग जो बौद्ध भदौरिया धर्म भी में- कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी मैं आ रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, पहले एक सेकंड हर्षवर्धन जी, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी सर। रूबिका जी, अरे हाँ मैं समझ गई, मैं उस मुद्दे पर आ जाऊंगी। हर्षवर्धन जी देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि जब फैक्ट की बात जी। हो तो वो बहुत क्लैरिटी से सामने आना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 2011 के कास्ट सेंसस में जो सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस में कह रहा हूं, जो सेंसस हुआ उसमें हिंदू और मुसलमान की ग्रोथ रेट में सिर्फ 1% का फर्क। विवेक श्रीवास्तव इतना मैंने बड़ा नहीं कहा है। झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2001 से 11 में 2011 से 11 में रुकिए ना, बीच में नहीं। विवेक श्रीवास्तव आपके विवेक जी, बीच में बीच नहीं में बोला नहीं, तो एक बड़ी सेकंड, मैंने कुछ बड़ी और कहा, ये बदतमीजी कुछ और करते कह हैं। बदतमीजी करते हैं आप। नहीं, नहीं, कोई भी बदतमीजी आपके कर रहा बीच में हूं। आपने बोलता है, सुना ही नहीं है, गजब मैंने काम कहा करते क्या हैं। है। नहीं, आप कोई भी चीज बोलते हैं, कम से हर्षवर्धन कम जी, दूसरे को सुना विवेक कीजिए। जी, विवेक जी ने अपनी बात 2001 रखी। हाँ अब मैं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग हाँ सिर्फ बात नहीं एक कर लीजिए। 10 सेकंड 2001 से 11 में जो ग्रोथ रेट रही है वो 17.7% ओवरऑल रही। हिंदुओं की ग्रोथ रेट रही 16.8 और मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट रही है 24.6। ये 2001 से 11 की बात मैं कर रहा हूं जो सेंसस आया है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, सीधे सीधे 7% के आसपास का फर्क है, ये ग्रोथ रेट में है। मैं 2011 के आंकड़े से बता रहा हूं। और जब आप कहते हैं, ये कोई नहीं कह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है कि मुस्लिम बच्चे पैदा कर रहे हैं या हिंदू बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि मुसलमानों को उसी स्थिति में रखने के लिए एक तरह से अभिशप्त होना पड़ता है। आप उनकी ग्रोथ रेट उनको ये बताते हैं कि बिल्कुल नहीं सही बात आप कह रहे हैं। बढ़ेगी। और जब इस तरह से आप किसी ने करते हैं, कानून थोड़ी बना दिया है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। भाई और हर्षवर्धन जी, जो पॉइंट और जो आंकड़े हर्षवर्धन जी यहाँ पर गिना रहे हैं, एक सेकंड विवेक जी एक सेकंड, फर्टिलिटी रेट जो मुस्लिम औरतों की है वो भी कम हुई है सर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बावजूद उसके पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों की बड़ी है। इसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? उल्टा आप कह रहे हैं हिंदुओं की इसलिए घटी क्योंकि हिंदुओं ने हिंदू कहना खुद को कम कर दिया है। मैं आखिरी अपने उस पड़ाव पर पहुंच रही हूँ। विवेक जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर अनुराग जी और सुधांशु जी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जो आंकड़ा इन्होंने कोट किया वो इन्होंने ठीक कोट किया कि रेट ऑफ ग्रोथ जो हिंदूज की 16 पॉइंट कुछ इन्होंने बताई है और मुसलमानों की 24 पॉइंट कुछ बताई है, बिल्कुल ठीक बताई है। लेकिन जब उसके बाद इनको ये आंकड़ा इन्होंने नहीं बताया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई है उसके बाद। और अगर 2021 का सर्वे ये सेंसस करवा देते तो ये आपका हिंदू और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ लगभग बराबरी पे आ गई है। बावजूद जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगा ना, नहीं, कि फैक्ट चेंज भी मुसलमानों तो हो की रहा है ना, आबादी चेंज को भी तो दिखाना है। आबादी बड़ी है, ठीक है, 1951 के बाद बड़ी है ना सर। अब अनुराग भदौरिया 20 सेकंड्स और फिर सुधांशु जी 20 सेकंड सर। देखिए रूबिका जी, हम लोग के डिबेट विकास के मुद्दों पे हो रही थी। आपने ये इसको हिंदू मुस्लिम, मुझे तो शर्म आती है कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जैसे दिखने लगते हैं जब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश का मुद्दा क्या है?
देश का मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं होगी? ये कोई मुद्दा है? विवेक जी, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सब अनुराग चीजें आप भदौरिया पहुंचते हो गजब तो करते इंतजार हैं। करते हैं। हाँ, मिल गया, मिल गया, सुधांशु मिल गया, त्रिवेदी हिंदू ने मुस्लिम मिल गया, इस मिल गया, चलो चिल्लाओ, पॉपुलेशन का 15 जिक्र मिनट तक के बाद नहीं किया चिल्लाएं इस है। पे। एक आप मिनट झूठे बात हैं, करें, रूबिका जी, फिर आप आपने चिल्लाने लगे, बहुत यही तो दिक्कत है। नहीं, देश के अनुराग साथ भदौरिया दिक्कत जी ये आप है। झूठे हैं। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान अच्छा। का, पॉपुलेशन का, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं मैं उठाया बोलूं? है, विवेक श्रीवास्तव ने उठाया है। अब मैं बोल लूं, बड़ा आसानी मैं से बोल आपने लूं, सामने वाले तो को अनपढ़ आपकी कह दिया, जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? लेकिन बहुत आसानी से विवेक रुबिका श्रीवास्तव जी, ने जो मुद्दा उठाया रुबिका उसको जी, छुपा अब ले आप गए। चिल्लाने लग गए। किसने उठाया मुद्दा? सुधांशु जी आप ने चिल्लाने जिक्र तक लगे नहीं आप। किया उसका। आप चिल्लाने लगे आप। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन क्योंकि तो आप लीजिए। झूठ बोल अब रहे आप हैं। चिल्लाने लगे। सुधांशु समझदार होते तो मुद्दे पे चर्चा नहीं करते, मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। क्या जरूरत है चर्चा करने की? क्योंकि आप उनके झूठ मतलब बोल का रहे मुद्दा है हैं। ना। आपको पकड़ के वो expose चिल्लाने कर रही लगे हूं मैं। और आप भी चिल्लाने लगे। आपको भी मुद्दा मिल गया, आप भी चिल्लाना शुरू विवेक कर जी दिया को आपने बोलिए भी। ना, मैं सुधांशु जी को काहे बोल रहे हैं? कि सुधांशु जी तो विवेक जी के उस फैक्ट्स के ऊपर अपने फैक्ट्स दे रहे थे। अरे आप चुप रहिए तो मैं अपनी आखिरी 20 सेकंड सुधांशु जी, आखिरी 20 सेकंड। ओके 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 अनुराग जी, आखिरी 20 सेकंड सुधांशु जी। अनुराग भदौरिया जी, भाई अनुराग भदौरिया जी, मैं विनम्रता से कहता हूं, बेहयाई की हद है। आज डिजिटल जमाने में कोई डिबेट को रिमाइंड करके देख सकता है। मैं तो ये मुद्दा लाया ही लाए विवेक श्रीवास्तव। अरे भैया, आपकी सुई अटकी हो, कान में भी रुई लगा के बैठते क्या डिबेट में? ध्यान कहीं और रहता है, जो आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। और अब मैं एक मुद्दे की बात कह दूं, विवेक श्रीवास्तव जी क्या बोले कि भारी गिरावट आई, उसके बाद 24% ऊपर है। ओके साहब, आप क्या क्या कहना चाहते हैं? कम से कम ये तो ईमानदारी से बोल दीजिए। और मैं एक फैक्ट बोलता हूं, विवेक जी ने कभी कोई फैक्ट नहीं कोट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी में 91 जातियों को इंक्लूड किया, जिसमें 85 मुसलमान थी। ओबीसी कमीशन ने पूछा कितना कैसे हो गया, तो कहते ये कन्वर्ट। सुधांशु जी, इस पर हम बहस आगे करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ, आप सभी से माफी चाहती हूँ। मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। सुधांशु जी, अनुराग जी, विवेक जी और हर्षवर्धन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।